नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, अब हमने दोबारा से फिर उत्तराखंड में प्लॉट देखने के लिए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। हम पहले गए थे देखने के लिए, उसमें हमारे समझ में आए थे 2-3 प्लॉट। तो कुछ तो प्लॉट ऐसे थे उसमें कि दूर थे, में पैदल के रास्ते पे थे, तो पैदल वाला तो लेने का हिसाब से हमारा बन नहीं रहा भाई, और बार बार हम निभा नहीं सकते ऐसा पैदल वाला। लोकल के तो चलो निभा भी लेंगे लोग। तो हम ऑन रोड देख रहे, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हम थोड़ी हाइट पे देख रहे, जो नीचे को है वो भी हम देख नहीं रहे, उसे भी नहीं ले रहे, क्योंकि हाइट पे रहेगा तो थोड़ा वहाँ पे ठंडा मौसम रहेगा, गर्मियों में भी पंखे की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से हम वहाँ पे देख रहे। थोड़ा सा हम वहाँ पे हिल व्यू देख रहे। पहले तो हिमालय ही सोच रहे थे हम, लेकिन हिमालय व्यू में जो है वही महंगे हैं प्लॉट। अगर हिमालय व्यू है और हाइट का कम है, ऑन रोड है, तो वो पड़ेगा 40-45 का। और अगर उसमें हिमालय व्यू नहीं है तो हिल व्यू है, वो आ जाएगा 17-18 का। प्रति नाली का रेट है ये, पर नाली। और अगर हाइट पे है, हिल व्यू है, ऑन रोड है, तो 20-25 का पड़ेगा। और अगर हाइट पे है, हिमालय व्यू भी है, ऑन रोड भी है, तो पड़ेगा 60-70-80 का भाई। इस तरह से वहाँ प्लॉट है। और अगर थोड़ा सा हिल व्यू भी कम है तो वो ऐसा पड़ जाए 15-16 का। अगर हिल व्यू है, ऑन रोड है और बढ़िया वैली व्यू है और हाइट है, तो 20-25 के आसपास पड़ेगा। तो गाइस, जो हमने पहले प्लॉट देखे उसमें तम है जो है, एक तो सवा नाली का पैच, जो छोटे पैच हो मिले हैं, कम बहुत थोड़े हो, कोई ज़्यादा है, कम है, 3 है, 4 है, 2.5 है, इस तरह से है। तो वे हम कैसे लेंगे भाई? अब हमारे साथ तो कोई और है नहीं, किसी और को जोड़ो तो तब ले। वो कोई यार बंदा ऐसा हमें फंस नहीं रहा जिसे हम जोड़ ले अपने साथ, बस ऐसा ही हिसाब है यार। अकेले ही अपना ठीक है, किसी के चक्कर में ज़्यादा पड़ गए, फिर कुछ ना कुछ बाद में बात हो जा, हाँ भाई नो होगी, पता चला आपस में उनकी बजरी, गए थे साथ में, आ रहे अलग अलग वहाँ से, इस तरह से भी हो जा काम। तो गाइज, जो हमें पसंद आए थे उसमें प्लॉट, एक तो सतखोल वाला था, हमें पसंद आ रहा था, वहाँ से हिमालय व्यू था, लेकिन हिल व्यू नहीं था। जगह वो थोड़ी है, 40-45 लाख रुपये नाली पड़ेगी। तो हम सोच रहे कि हमारा बजट है 20-22 का, तो हम सोच रहे 20-22 में हम सवा नाली ले लें। वह 136 गज आ रही, 300 गज ही मिल जाए, चल भाई। हिमालय व्यू नहीं मिल रहा, हिमालय 6 महीने दिखा है, 6 महीने दिखता नहीं, वैली व्यू मिल जाए कहीं पे और हाइट पे हो। इस तरह से हम वहाँ पे अब सोच रहे हैं। नंबर 1 बात तो सतखोल वाला, तो इसलिए हम एक, उसमें जो है उसके ओनर है वे विदेश में रहे हैं, बाहर से आओगे, बयाना दे दो, बाहर से भी आओगे। दूसरी बात, एक हमें रेट हमें पसंद आया, उसमें हमने हर जो भी प्लॉट हमें पसंद आया उस पर हम 2-3 बार जाके देखे हैं। जैसे 4-5 दिन की ट्रिप पर गई, जो हमें पसंद आया उसे रोज़ ही जाकर देख लें, आसपास में पूछताछ कर ले, कोई मिले, कुछ बात हो, पानी वानी की, भाई टंकी आ रही, हाँ टंकी आ रही, वहाँ पे बिजली, मतलब कैसे कैसे क्या हिसाब है। और एक हमें पसंद आया था रीठा में, वहाँ पे आसपास में बात करी हुई, तो कह रहे कि भाई इसने 1-2 को और बयाना दे रखा, पहले भी पैसे लेके खा रखे, कुछ उसमें से बेच भी रखी, पता नहीं कितनी बच रही, नहीं बच रही, कौन सा हिस्सा बच रहा, इस तरह से भी तो चक्कर रहे वहाँ पे। तो उसमें भी अटंगा सा है, कुछ मामला क्लियर सा हो ही नहीं रहा। एक मोना वाली है, मोना वाली तो भाई 1500 की हाइट पे, हम सोच रहे 1800, 1900, 2000 की हाइट पे तो मिल ही जा। तो मोना वाली में एक खंबा भी खड़ा बीच में बिजली का, ये तो कह रहे कि उसे एग्रीमेंट में लिख के देंगे कि जब ये खंबा हट जाएगा, जब रजिस्ट्री हो जाएगी, लिख के देंगे, नहीं तो पैसे वापसी, डबल दूने पैसे वापसी हो जाएंगे। तो भाई इस तरह से है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी हाइट कम है इसलिए नहीं ले रहा। लेकिन वहाँ से हिमालय व्यू दिखा है, थोड़ा सा हिमालय दिखा है अल्मोड़ा, और वो भी दिख रहा है वहाँ से, वैली व्यू भी है, लेकिन हाइट कम है यार। तो इस वजह में ऑन रोड है वह, इसमें ठीक नहीं लगेगी। इनमें हाइट के हिसाब से एक तो सतखोल वाली ठीक लग रही थी, और लोकेशन वैसे हिसाब से तो वह थी, मोना वाली सही थी। तो अब हम दोबारा देखने के लिए जा रहे हैं, कोई और अच्छा सा हमें ऑप्शन वहाँ पे मिल जाए। गाइस, 2 प्लॉट तो उन्होंने ऐसे दिखाए कि भाई एकदम से वहाँ ले गए, ऐसा बोले हरतौला में है भाई, चलो हरतौला में है। मैं चलो भाई बढ़िया, हरतौला में तो हाइट है बढ़िया, वहाँ मिल जाए तो बढ़िया ही है।
ले गए एकदम से, हाइट पे चलते रहे, हाइट पे जा लिए। फिर एक रास्ता सा कट रहा कच्चा सा, फिर वो नीचे उतरना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा ढाल है पूरा नीचे, मतलब पहाड़ की तलहटी में जा लिए भाई। पपाईदा क्या हुआ, ऊपर ले गए, फिर नीचे चले गए। उस पर भी रोड पे नहीं, कच्ची रोड बिल्कुल हुआ पत्थरवाड़ी। ऐसे एक मुक्तेश्वर की साइड में वहाँ पे ले गए, वहाँ भी कच्ची रोड पत्थरवाड़ी, पूरे अंदर ले गए। उसमें भी प्लॉट है अंदर की तरफ। कह रहे भाई, एक पे तो कह रहे कि पैदल का रास्ता मिल जाएगा, एक पे कह रहे कि हाँ मैं काटूंगा, यहाँ कॉलोनी मैंने ले रखी है सारी, और मैं यहाँ पे रास्ता बना के दे दूंगा। भाई क्या पता कब बना होगा, नहीं बना होगा, कच्चे रास्ते बनने में कहीं कहीं साल लग जा। हमने हम कच्चे रास्ते पे ही वो चलो जब भी चला लें, वो नहीं पक्के होने में कहीं साल लग जाए, और वो तो पता नहीं कब बना होगा, नहीं बना होगा। भाई रास्ता कितना देगा नहीं देगा कहने की, और उसकी बात तो अलग है ना। ऑन टाइम मतलब अभी जो आंखों के सामने जो है वही ठीक है भाई। अपना आंखों के सामने जो हमें दिखे एक्चुअल में, वहाँ भाई यहाँ पे है, रास्ते पे है, ये है वो है, तो उसी हिसाब से अपना लेनी चाहिए। ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, कब क्या होगा नहीं होगा मत ले हो यार। मेहनत ही कमाई है, कहाँ इतना पैसा हम में से लगा देंगे यार। अब भी लोन लेके हम लेने की सोच रहे प्लॉट, कि हम लोन ले लेंगे, मैं ले लूँगा कुछ मेरी वाइफ ले लेगी, तो दोनों मिल के वहाँ पर प्लॉट ले लेंगे, बनाओगे फिर बाद में भाई। इस तरह से हम वहाँ पर सोच रहे लेने की। तो गाइस अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि वहाँ पर प्राइस किस तरीके से हैं भाई, प्लॉट के प्राइस किस तरीके से वहाँ पर हैं। अगर आपका प्लॉट में ऑन रोड है और ऊंचाई कम है, नहीं है, हिमालय व्यू नहीं है, पैदल के रास्ते पर नहीं है, तो ऐसा ही आ जाएगा गाइस 15 से 20 लाख का। उसके बाद आ जाओ भाई, अगर आपके प्लॉट में हिमालय व्यू है, ऑन रोड नहीं है, पैदल के रास्ते पे है, ऊंचाई भी ठीक ठाक है चलो, तो ऐसा आ जाएगा वो गाइस। अगर आपका प्लॉट है, हिमालय व्यू है और ऊंचाई भी है, तो वो पैदल के रास्ते पे होगा गाइस, पैदल के रास्ते पे होगा, इतने का बैठ जाएगा। और अगर पार्ट में हिमालय व्यू, ऊंचाई, रोड पर है, ये सारी सुविधा है, तो लगभग इतने का होगा वो। यहाँ पे एक लिख लो, वैली व्यू। तो गाइस हम यहाँ पर देखेंगे प्लॉट के रेट किस किस तरीके से होते हैं भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके प्लॉट में हिमालय व्यू नहीं है, ऊंचाई नहीं है, रोड पर है लेकिन थोड़ा बहुत वैली व्यू है, वैली व्यू ले लो, थोड़ा बहुत है, तो लगभग इतने का आ जाएगा 15 से 20 लाख प्रणाली। और अगर आपके प्लॉट पर हिमालय व्यू नहीं है, ऊंचाई है चलो, और रोड पे भी है, वैली व्यू है, थोड़ा बहुत वैली व्यू है चलो बढ़िया, तो वो इतने का आ जाएगा भाई। अगर आपके प्लॉट में हिमालय व्यू है और ऊंचाई भी है लेकिन रोड पे नहीं है और पैदल के रास्ते पे है, तो वो इतने का आ जाएगा 25 से 30 लाख रुपए प्रणाली। और अगर आपके रोड में प्लॉट में पैदल के रास्ते पे है, ऊंचाई है और हिमालय व्यू है और वैली व्यू भी है, तो गाइस आ जाएगा वो 35 से 40 लाख रुपए प्रणाली। अगर आपका प्लॉट में हिमालय व्यू है, सारी चीज़ है, वैली व्यू भी है, पैदल के रास्ते पे तो है नहीं, रोड पे ही है, तो वो 50 60 70 लाख रुपए नाली ऐसे मांगे भाई। और अगर आपके प्लॉट में है, ऊंचाई है, ऑन रोड है, वैली व्यू है, तो ये 25 लाख रुपए नाली के आसपास आ जाएगा भाई आपका। तो गाइस इस तरह से वहाँ पर ये प्लॉट के अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग रेट है। जितने भी इसमें तक वो होती रहेंगी उतने ही कम बत्ती होते रहेंगे। जहाँ पे सारी चीज़ मिलेगी वहाँ रेट ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पे कम कम चीज़ मिलेगी वहाँ पे रेट कम उसी हिसाब से होते रहेंगे। 5 चीज़ हैं ये, 5 चीज़ के हिसाब से आप लगा लो, एक एक चीज़ के 10-10 लाख रुपए भी लगा लो, 50 लाख का बैठ गया। अगर कोई भी 2 चीज़ है तो ये 20 लाख पे आ गई, 3 है तो 30 पे आ गई, 4 है तो 40 पे आ गई, 5 है तो 50 पे आ गई। इस तरह से इनमें हिसाब रह गया भाई। तो गाइज तैयारी हमने शुरू कर दी, अपने सामान सब रख लिए, क्या सामान मंगाए कुछ, तो सामान सारे हमने पैक करके चलेंगे, गाड़ी में बेड बना लेंगे बच्चों के लिए, बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे, हम बना आगे बैठ के चलेंगे भाई। और गाइज मैं यहाँ पे सोच रहा कि कहीं उत्तराखंड में कहीं और भी देख लें, क्योंकि उधर की तरफ भी ज़्यादा कमर्शियल सा होता जा रहा, कहीं और मिलता हो यार, कहीं और पता नहीं कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं सर्च तो करूँ जाऊँ लेकिन कहीं हिसाब से बनी रहा, ना कोई बेच रहा।
तो इस बार हम इधर यहाँ पे चक्राता की तरफ भी जाके देखेंगे, 2-4 तक पूछेंगे, बात करेंगे क्या हिसाब रहेगा, फिर आपको बताऊंगे। चक्राता की तरफ मिल जा कहीं, क्योंकि हमारे इधर से जैसा हमारा ज़िला है मुजफ्फरनगर से इधर ये देहरादून से ऊपर की तरफ के जो हैं वो पास पड़ेंगे, और नैनीताल की साइड वाले थोड़े से दूर पड़े। तो इसलिए मैं इधर भी सोच रहा एक बार इधर भी राउंड मार जाऊँ, इधर भी देख लूँ कहीं इधर मिल जाए तो गाइस जो भी रहेगा आपको बताऊंगे। मिलते हैं गाड़ी के अंदर।